ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज कबीर बाणी द्वारा कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी देखिए, कुछ पाने के लिए कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों में कितनी मेहनत करती है, वो कितनी छोटी होती है। हमें इतना बड़ा शरीर दिया है, तो क्या हम इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते जिसके लिए हमें ये प्रभु ने जीवन दिया। तो आइए, कबीर बाणी ये क्या संदेश दे रही है, किस प्रकार हम चलें जो हमारे सभी बेकार भ्रम दूर होके हम असीम सुख की तरफ जी सकें, चल सकें। तो ये जीवन में एक सुंदरता की लहर आ जाए। तो आइए, कबीर बाणी श्रवण करें। साफ साफ संदेश दे रही है। बहुत ही सिंपल सादी कबीर बाणी होती है और कई लोगों से मेरी बात हुई, कबीर बाणी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो कोशिश करें, पसंद के साथ साथ इसके अनुसार ये क्या संदेश दे रही है हम चलें, तभी इसका लाभ है। ऐसे तो सतगुरु मिले, ऐसे तो सतगुरु मिले, जिन सो रहिए ला। ऐसे तो सतगुरु मिले, जिन सो रहिए ला। सब ही जग शीतल भया, सब ही जग शीतल भया, जब मिटी अपनी आग कबीरा, जब मिटी अपनी आग। देखिए, बिल्कुल साफ संदेश है कबीर दास जी का। ऐसे तो सतगुरु मिले, जिन सो रहिए लाग। सब ही जग शीतल भया, जब मिटी अपनी आग। आज ये देश आपकी लपटों में, एक तो मौसम, उस हाई टेम्परेचर ने सबको परेशान कर दिया है। उस गर्मी ने फिर दूसरी एक शब्दों की आग होती है। एक संगत अच्छी ना होने से, एक अच्छा संदेश ना मिलने पे, एक बात को ना मानने से हम तमाम बेकारों और भ्रम में फंस जाते हैं। तो आज उसको छूटने का उपाय देखिए, कबीर दास जी क्या बता रहे हैं। जब मानव को ज्ञान देने वाले सद्गुरु मिलते हैं, तभी उसका उद्धार संभव है। देखिए, बिना गुरु के उद्धार संभव नहीं है। आज आप संसारी गुरु को, जो आपको पढ़ाते हैं, उन गुरु की बात हो रही है। एक और गुरु होते हैं संसारी, जो आपको बड़े बड़े आसनों पर बैठे मिलेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते मिलेंगे। वो जो अपने पैर छुआते हैं और पता नहीं कितना पैसा उनके अकाउंटों में होता है। एक ये गुरुदेव थे महात्मा मंगत राम जी, जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, एक लोई मात्र, जो ऐसे ऐसे जंगलों में जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता था, वहाँ इन्होंने जो है वो सिमरन किया। कभी
एक जगह बैठ के सिमरन नहीं किया, हमेशा जगह को बदल लेते थे। ऐसे थे हमारे सतगुरुदेव, जो शायद भोजन भी छोड़ रखा था, खाली एक कप चाय का सेवन करते थे। तो देखिए, ऐसे होते हैं सत्पुरुष, जो कि दूसरों को पैर छू लेते थे, अपनी बात रखने के बाद वो ऐसा मानव हो जाता था, ऐसा प्रेमी, जो वहाँ से उठने का मन नहीं करता था। ऐसा होता है एक सतगुरु में खिंचाव, जो आपका मन ही ना करे उठने के लिए। तो बात हो रही थी उन बेकारों को जो बेकार होते हैं, भ्रम होते हैं, और इन्हीं से हमें सुख नहीं मिलता। तो यहाँ असीम सुख की भी बात कर रहे हैं कबीरदास जी। जब मानव को ज्ञान देने वाले सद्गुरु मिलते हैं, तभी उनका उद्धार होता है। ऐसे गुरु की शरण में तुरंत जाना चाहिए, तभी उसके सभी बेकार भ्रम मिटते हैं और उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। सब ही जग शीतल भया, जब मिटी अपनी आग। तो ये देश में आग बहुत ज़बरदस्त है। एक शब्दों की आग, एक गलत बोलने की आग। तो ये सब संसार में चलता रहता है, लेकिन एक आपको सत्पुरुष मिल जाए, एक गुरु मिल जाए, जिस प्रकार आप संसारी गुरु से अपनी शिक्षा लेते हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये मुझे पास करा देगा, डिग्री दिला देगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। इस प्रकार उससे भी बड़े गुरु की बात हो रही है, जो सत्पुरुष होते हैं, जो मानव रूप में कभी कभी ये जो देश का, संसार का उद्धार कराने आते हैं, ऐसे सत्पुरुष की बात हो रही है। तो ऐसे सत्पुरुष या उनका जो भी बुक्स हैं, तो वो मिल जाएं, उनको पढ़ के आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। लेकिन सफल कब बनेगा? जब आप उनकी बात को मानेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी आप ऐसे बेकार और भ्रम से अलग हो सकते हैं और एक असीम सुख, परम सुख की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।